बच्चों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव आज आपको प्रोग्राम लिटिल लाइब्रेरी के दूसरे भाग में सुना रहा हूँ एक बढ़िया सी कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी अम्मा। एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था, लेकिन जब भी वो अपने होम टाउन आता तो वो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वो था शहर का फेमस लस्सी वाला। गर्मियों की छुट्टी में राजू घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फोन कॉल किया और लस्सी वाले की दुकान पर आने के लिए बोला। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंचे, लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर कनाल लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उसकी उम्र होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतना सा बोला, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। राजू के सामने उसने हाथ फैला दिए। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपने आप उसका हाथ वॉलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपना वॉलेट निकाला, जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे शायद उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? जैसा ही उसने दादी कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से देखने लगे। यार ये क्या कर रहा है? मतलब 5-7 रुपए देकर खत्म हो जाएगी बात, ये 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू गरीब हो जाएगा, वो बूढ़ी अम्मा ठग कर चली जाएगी। राजू ने फिर से पूछा, दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ने ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ को देखकर राजू को लगा कि बहुत दिनों से भूखी है ये। उसने जोर से आवाज लगाई, भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी दूर जाकर खड़ी हो गईं। फिर से वापस लड़के के पास आईं और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और निकाले और बोली, बेटा 5-7 रुपए मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें ये पैसा मिला लेना। लड़के के चेहरे से सारे भाव उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माताजी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर के सबको गिलास दे दिया, उसको भी गिलास दे दिया। अब वो अम्मा दूर जाकर नीचे जमीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठ गए। अब वही कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं बैठा हुआ हूं और अम्मा नीचे बैठी हुई है। लड़के को मन ही मन ऐसा लग रहा था उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बैठा रहा है। अचानक राजू को दूसरा ख्याल आया। तभी अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास नीचे जमीन पर जाके बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि ये क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाले ने दूर से आवाज लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया, दादी जी और उस लड़के को बैठाया। उसके बाद में लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आ करके और ये सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास
अगर कोई नीचे दिख जाएगा तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। बच्चों, ये कहानी बहुत छोटी सी है मगर बात बहुत बड़ी सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए। आप पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे राजू की तरह भोजन जरूर कराइए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी लिटिल लाइब्रेरी के दूसरे भाग में। बस इतना ही। अब अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर प्रोग्राम लिटिल लाइब्रेरी में एक नई कहानी लेकर और नए कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।